देख लेते क्या बोला है बनाने। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश। चलो हेडिंग दे दे, हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अरे बिल बना रहे, कितने महीने का बिल बना रहे? 3 महीने का। तो आज कितने ऑप्शंस अपने पास? अभी तक जितना सीखा उस हिसाब से अभी और कितने ऑप्शंस अपने पास? 2 ऑप्शंस। क्या 2 ऑप्शंस बताइए। अब गणेश ने 1 महीना पहले उसका हिज एक्सेप्टेंस रिटायर कर दिया बाय पेइंग 9,900। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमको पूरा पैसा मिल रहा है कि कम? लॉजिकल भी है, क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि हमको टाइम से जो पैसा मिलना चाहिए टोटल 2 महीने बाद, वो 1 महीने के बाद ही मिल रहा है। 1 महीने बाद बोलो, 1 महीने पहले बोलो, एक ही बात है ना। तो टाइम से हमको अगर 1 महीना पहला पैसा मिलेगा तो थोड़ा कम ही मिलेगा, सिंपल बात है, वही तो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। Done. Question number 16. सांभाळून जा, लवकर लवकर लवकर. चलो स्टार्ट. डन. देख लेते क्या बोला है बनाने. पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश. चलो हेडिंग दे दे, हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? रमेश. चलिए फिर रमेश, पेज नंबर 3 ना. चलिए पेज नंबर 3. इन द बुक्स ऑफ रमेश. चलो भाई रमेश की किताबों में एंट्री करनी है हमें. हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगेंगे अभी? रमेश. करते हैं स्टार्ट गाइस. चलो सब रेडी तो है, ज्यादा टाइम पास क्यों करें. चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं सबसे पहला क्या बोला है रमेश. यानी कि हमने हाँ भाई ऑनलाइन पब्लिक थम्स अप. एबीपीएस जल्दी से. ऑनलाइन पब्लिक एबीपीएस थम्स अप फटाक से. यस थैंक यू. सॉरी. ग्रेट. चलिए ठीक है. रमेश यानी हमने गुड्स बेचा गणेश को उधारी में 20,000 रुपए का. सही है ना, क्या गलत है? बराबर. करते हैं एंट्री. तो हमने गुड्स बेचा एक्शन के साथ. चलिए सब लोग एक्शन के साथ. गुड्स गया, सी क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट. परफेक्ट. डेट नहीं है तो नॉर्मल नंबरिंग करेंगे. चलिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आप बस किरकिर नहीं अभी कुछ भी. टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000 रुपया. और एक नया कॉन्सेप्ट है, हर लेक्चर में कुछ तो नया कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है ना. उसके साथ साथ अब प्रैक्टिस भी शुरू हो रहा है तो और मजा आ रहा है. तो सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सही है, कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं. चलिए टू सेल्स. किसको बेचा रहे अपन ने गुड्स? गणेश को. तो डेबिट किसको? चलिए फिर गणेश इज अकाउंट डेबिट. एक किरकिर क्या कर रहे थे? $20,000 narration being goods sold. गुड्स अपन ने बेचा उधारी में. अरे हाँ या ना. आज गुड्स गया और पैसा नहीं आया. कितने महीने की उधारी पे बेचा है भाई? 3 मंथ्स का बिल है ना, तो 3 महीने की उधारी पे हमको वही चिंता है कि पैसा आएगा कि नहीं. चलो क्या कर रहे हो उसके लिए? बिल बना रहे. क्या लिखेंगे बिल पे? 3 महीना ना. चलिए कम ऑन इंग्लिश जल्दी से. 3 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000
गणेश के पास जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा, साइन, साइन करते से एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर बिल बन के आएगा एक्शन के साथ। चलिए बिल बन के आया, डी डेबिट, बहुत बढ़िया। चलो फिर डेबिट, डेबिट किसको, बिल को, बिल आया, बिल को डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, कोई बात नहीं रे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया, किसके पास से मिला है रे, गणेश के पास से, तो टू गणेश अकाउंट, गणेश, ओके। नरेशन बीइंग वेल ड्रॉन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना इधर थोड़ा अलग नरेशन लिखाता हूं, ठीक है ना, कुछ तो इम्प्रोवाइज करते हैं ना रे, हाँ थैंक यू, बाकी लोग छोड़ रहे, चलो। अरे बिल बना रहे, बिल बना रहे, कितने महीने का बिल बना रहे, 3 महीने का। तो आज कितने ऑप्शंस अपने पास, अभी तक जितना सीखा उस हिसाब से अभी और कितने ऑप्शंस अपने पास, 2 ऑप्शंस। क्या 2 ऑप्शंस बताइए, या तो 3 महीना क्या करो, यस, या तो करो 3 महीना इंतजार, या तो चले जाओ दे दो बिल, मांगो क्वेश्चन क्या बोला है देखते, क्या बोल रहा है, क्या किया अपन ने, इंतजार किया कि बैंक के पास गए, इंतजार किया, कुछ बोला ही नहीं ना, क्या बोला है, ऑन दी ड्यू डेट गणेश ने डिसऑनर किया, एक्सेप्टेंस, मतलब अपन ने किया 3 महीना इंतजार, 3 महीने के बाद हम गए गणेश के पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा, मिला पैसा, मिला पैसा, उसने डिसऑनर कर दिया, एक्सेप्टेंस, तो पैसा तो नहीं मिला, बिल हो गया डिसऑनर, माने बिल तो, हाँ कि ना, बिल तो, चलो एक्शन के साथ बताइए, ड्यू डेट दिया नहीं है, डेट नहीं दिया है, तो ढूंढेंगे नहीं, नंबरिंग, चलो एक्शन के साथ क्या हुआ, बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अरे जब चेक डिसऑनर होता है, सुना है क्या कभी, चेक बाउंस वाला डिसऑनर, चार्जेस होते हैं, चार्जेस, यहाँ पे अभी तक आया क्या डिसऑनर में चार्जेस, अभी आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे जैसे स्केल करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस जाते जाएंगे, थोड़ा सा और इंप्रोवाइजेशन होते जाएगा, चार्जेस तो लगना भी चाहिए यार, कॉमन सेंस है कि डिसऑनर के लिए फिर कोर्ट अपनी मदद करता है ना, तो कोर्ट की मदद लेंगे, वहां पे रिकॉर्ड करवाएंगे, तो चार्जेस वगैरह लगेगा ही लगेगा, प्रोसेस क्या होता है बात करेंगे धीरे धीरे, एक जस्ट इंप्रोवाइजेशन, ठीक है। चलिए बिल तो गया, बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना रुपया, 20,000। अरे डिसऑनर में ये होता है ना, अपने पास बिल है तो बिल जाएगा, और अपने पास पैसा है तो पैसा, सर कुछ तो रहेगा ही ना, या तो बिल होगा या तो पैसा, पैसा कब होगा, जब हमने बिल डिस्काउंट कराया है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो डिसऑनर होना मतलब क्या, बिल आना कि वापस जाना, वापस जाना, सिंपल है, जब बिल बनाते तो बिल बन के आता है, डिसऑनर में जाता है, उल्टा ही काम हो गया यार, कॉमन सेंस है, कैंसिलेशन है, रिवर्स है। चलिए किसके पास गया बिल, तो फिर गणेश को डेबिट, और गणेश को डेबिट क्यों कर रहे बताइए मेरे को कॉन्सेप्ट, हाँ क्योंकि गणेश के पास से पैसा आने वाला है, डी डेबिट, यानी गणेश अपने लिए कौन है, डेटर वर्ड स्टार्ट्स विद डी, और डी एक्शन से बनाएंगे तो क्या बनता है, डी क्या बनता है, आने वाला है, बस ये इंपॉर्टेंट है, सो डेटर यानी वो जिससे पैसा आने वाला है, सिंपल, सही है ना। चलो आगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बहुत सिंपल, डन 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 डन, पैसा आया कि नहीं आया, आया, अरे टाइम पास ही हुआ अभी तक तो, देखो ना, गुड्स बेचा, फिर बिल बनके और फिर बिल गया, अरे बिल
अरे ध्यान दो ना, एग्जैक्ट उल्टा एंट्री है। ये देखो, बिल टू गणेश, गणेश टू बिल, सो दिस एंट्री इज कैंसलेशन ऑफ दिस एंट्री। तो ये अपना टाइम पास ही हुआ, और क्या हुआ है? अरे सही है कि नहीं? हाँ, तो मतलब अभी तक कुछ हुआ ही, बस गुड्स गया हुआ है, पैसा अभी तक नहीं आया। डन, चलो आगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चेक करते हैं क्या बोलता है। गणेश अप्रोच्ड रमेश, गणेश आया पक्का, हम रमेश है, ध्यान है ना, भटक तो नहीं गए। गणेश आया हमारे पास और रिक्वेस्ट किया क्या, रिन्यूअल ऑफ बिल, नया बिल बना दे, ऐसा उसने बोला। हमने एग्री किया क्या? यस, हमने एग्री किया, पर अपन ने कंडीशन डाला। क्या कंडीशन डाला बताइए, क्या कंडीशन है? हमको चाहिए कुछ पैसा, हाँ, हमको आज की आज चाहिए, कितना? वो भी रोकड़ा, रोकड़ा कैश और बैंक कैश, सीधा कैश। हमको आज की आज चाहिए 10,000 इन कैश और हम एक्सेप्ट करेंगे नया बिल। तो कितने के लिए एक्सेप्ट करेंगे नया बिल? बचा हुआ 10,000, कॉमन सेंस है। टोटल अमाउंट कितना था? उसमें से आज मिला 10, बचा कितना? उसका बनेगा नया बिल। इंटरेस्ट होना चाहिए ना, देखो है क्या, है ना। हम नया बिल बनाएंगे 2 महीने का फॉर दी बैलेंस अमाउंट। व्हाट विल बी दी बैलेंस अमाउंट? ऑब्वियसली 10,000। के मतलब 1000 ना, ध्यान रखना। 10,000 प्लस इंटरेस्ट 200, यानी बताओ कितने का नया बिल बनेगा? 10,200 रुपया। अरे बराबर, कोई टेंशन? पक्का। तो कंडीशंस में क्या 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 काम करना है बताइए। सबसे पहला क्या करेंगे, आज आज 10,000 कैश क्लियर बोलेंगे, आज 10,000 रुपया कैश लेने का बराबर। दूसरा काम क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले इंटरेस्ट, पहले पैसा ले लेंगे। अब बोलेंगे देख कितना बच गया रे, 10,000, इसका मैं बनाऊंगा पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, चलेगा क्या? बोल। अगर इंटरेस्ट का मंजूरी है तो हम बनाएंगे नया बिल। तो बोले हाँ भाई ले ले इंटरेस्ट। तो सबसे पहला चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो क्या क्या किया फिर से? पहला, कब की बात कर रहे? आज कौन सा दिन है? जब बिल डिसऑनर हुआ है, 3 महीने बाद वाला दिन। अरे हो साथ में मतलब, हाँ। तो आज के आज हम लोग 10,000 रुपया ले रहे। दूसरा काम, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे। तीसरा काम, नया बिल बना रहे 10,200 का। अरे इज दिस करेक्ट? गेटिंग? कुछ टेंशन है? पक्का? करते आगे। मतलब इंटरेस्ट में सिर्फ 2 वेरिएंट देखा अपन ने, क्या? या तो इंटरेस्ट आज मिल रहा है या तो नए बिल के साथ मिल रहा है, बस। इंटरेस्ट कब मिलेगा वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, बट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आज के आज ही। चार्ज करने में कोई लेट नहीं, कॉमन सेंस है। इंटरेस्ट आज ही चार्ज करना है। सामने वाले को अगर वो फिर अंडरस्टैंडिंग पे बोल देंगे ठीक है आज भर या तो 3 महीने बाद भर, कोई टेंशन नहीं, चल जा मजे कर। इंटरेस्ट तो लेने का। डन कर दे फिर। चलिए बहुत सिंपल है। चलो आज पैसा ले लेते। कितना रुपया लेंगे रे आज? 10,000 रुपया। चलिए तो आज 10,000 रुपया आएगा बराबर। तो आज क्या बोलेंगे? 10,000 रुपया कैश 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 ना, एक्शन के साथ कैश आया। डी डेबिट। डेबिट क्या? कैश अकाउंट की क्वेश्चन से इस कैश क्लियरली कितना कैश आ रहा है? 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया कैश आया, 10,000 रुपया डेबिट। 2 किसके पास से आया? गणेश। तो 2 गणेश अकाउंट। बहुत बढ़िया, सही है ना रे? बहुत बढ़िया। पुढे बिंग, हाँ, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विद जबरदस्त। बिंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड being part amount received। आगे फिर अब इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना रुपया इंटरेस्ट चार्ज करना है? सर इंटरेस्ट हमारा इनकम की एक्सपेंस। क्यों इनकम?
क्यों इनकम 200 रुपया ज्यादा मिलने वाला है, तो मेरा इनकम डेबिट की क्रेडिट, डी की सी, नॉमिनल सेज क्रेडिट ऑल इनकम गेन। क्या बात है, चलिए तो टू अरे इंटरेस्ट लोना रे जा रहा रे, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया 200 रुपया। राइट अलाइनमेंट से लिख रहे क्या अमाउंट, चेक करूंगा मैं, ठीक है। किसके पास चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, किससे चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट, गणेश से, तो गणेश को डेबिट। ₹200 नरेशन बीइंग इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। डन 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 डन, क्या बात है, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे रे, नया बिल बनाएंगे, फिर कागज के टुकड़े पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चलो बोलेंगे साथ साथ। कितने महीने का बिल है, 2 महीने का, कितना रुपया चाहिए, 10,200, सही है कि नहीं, डन। चलो रेडी, बोलिए क्या बोलेंगे, कागज के टुकड़े पे क्या लिखने वाले, 2 months after the date pay me or my the sum of ₹10,200 only for the value received, और भेज देंगे गणेश के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा साइन, सो जा वो कर देगा साइन, जैसे वो साइन करेगा वो बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल बन के आएगा तो क्या बोलेंगे, बिल आया, डी, बहुत बढ़िया। डेबिट, क्या डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू गणेश अकाउंट, फिर 10,200 नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विद, क्या बात है, जबरदस्त, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन विद इंटरेस्ट। अरे डन 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 डन, चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिएगा ये इधर इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है सर, अभी डिस्काउंट कर रहे क्या अपन, डिस्काउंट कर रहे कि 2 महीने का इंतजार, हाँ अब देखना जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। The new bill was drawn by Ramesh and accepted by Ganesh. Obviously अपन ने बिल बनाया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, तो बिल बन के आया, बराबर। अब देखिए आगे, however वन एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ट्विस्ट और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, देखिए, और बहुत लॉजिकल भी ये चीजें, बात करेंगे। However 1 month before the due date, बिल कितने का बनाया था नया वाला अपन ने, हाँ 10,200 का, कितने महीने का बनाया था, 2 महीने का, बराबर। हमने 2 महीने के लिए ड्रॉ किया था, तो हम 2 महीने के पहले जा सकते हैं क्या सामने वाले के पास, हमको तो पूरा 2 महीना रुकना ही पड़ेगा, बराबर। पर यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, 1 month before the due date गणेश रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस, गणेश का एक्सेप्टेंस सही है, गणेश का एक्सेप्टेंस था वो सही है बिल पे, गणेश का एक्सेप्टेंस था कि हमारा एक्सेप्टेंस था, अरे एक्सेप्ट तो गणेश ने ही किया था ना, हमने तो बिल बनाया, तो बिल एक्सेप्ट किसने किया था, अब गणेश ने 1 महीना पहले उसका एक्सेप्टेंस, हिज एक्सेप्टेंस रिटायर कर दिया बाय पेइंग 9,900। इसका मतलब क्या हुआ, गणेश ने 1 महीने पहले ड्यू डेट से 1 महीने पहले, देखिए
देखो ना, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट दिख रहा है क्या? तो गणेश ने 1 महीने पहले हमको पैसा दे दिया, हाँ या ना? कितना देना चाहिए था गणेश ने? 10,200। गणेश कितना दे रहा है? कितना रुपया कम दे रहा है? बैड डेट्स। अरे डूब गया ना 300, सिर्फ इतना ही रिकवर हुआ। अरे गलत है ना, पर 10,200 देना चाहिए, वो सिर्फ 9,900 दे रहा है। टाइम से सिंपल है यार, क्या गलत है? क्या करने का? अभी देखो क्वेश्चन ने दिया तो अपने को करना ही है। प्रैक्टिकली सोचो, अगर 1 महीने पहले कोई पैसा लेके आ रहा है, डिस्काउंट मांग रहा है, ले लो कि छोड़ दो? कि बोलने का जा, मेरे को नहीं पता, 1 महीने बाद दिया, चल भग, मेरे को पूरा 10,200 चाहिए। वैल्यू सोचो ना, कितना बाकी है अपना पैसा? 10,200। कितना काटने को बोल रहा है वो? 300। क्या वैल्यू है? 300 रुपया, 3% भी नहीं। अरे समझ रहा क्या? क्या ही फर्क? उसको तुम वापस भेज देंगे 300 के चक्कर में, 1 महीने बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा अभी गारंटी नहीं है। पैसा आ रहा, सिंपल फेयर डिस्काउंट है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? सही है कि नहीं? तो हमको पूरा पैसा मिल रहा है कि कम? लॉजिकल भी है, क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि हमको टाइम से जो पैसा मिलना चाहिए टोटल 2 महीने बाद, वो 1 महीने के बाद ही मिल रहा है। 1 महीने बाद बोलो, 1 महीने पहले बोलो, एक ही बात है ना? तो टाइम से हमको अगर 1 महीना पहला पैसा मिलेगा तो थोड़ा कम ही मिलेगा, सिंपल बात है, वही तो हो रहा है। अरे हाँ या ना? पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, देखो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। क्वेश्चन में भले तुमको लगे क्या ठीक है, इतना टेंशन नहीं, बट सुनो जरा, समझो ध्यान से। हम जा रहे क्या गणेश के पास 1 महीना पहले? हम जा ही नहीं सकते, हमको ऑफिशियली लीगली अलाउड ही नहीं है। हम गए ना पैसा मांगने तो वो टॉर्चर बनेगा अपने ऊपर, और अपने ऊपर ही केस बनेगा हैरेसमेंट का, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में इतना फर्क नहीं पड़ता कौन किसके पास जा रहा है, पर कॉन्सेप्ट में फर्क पड़ता है, वो ऑब्जेक्टिव में फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझना। हम नहीं जा रहे गणेश के पास, वो आ रहा है पैसा लेके, उसको तो राइट है, कभी भी आ सकता है, उसका मर्जी है। ही कैन पे दी पैसा जल्दी ना, एंड ही कैन डिमांड डिस्काउंट। वो वही बोल रहा है, देखो ना, बोल रहा है 1 महीने पहले पैसा ले और डिस्काउंट दे। रिटायरमेंट सिंपल है यार, जॉब कर रहे हैं हम, रिटायर कब होंगे? जब मरेंगे तब, कि मरने से पहले? सिंपल है। तो रिटायरमेंट कब होता है? अपने एक्सपायरी डेट से पहले। अरे तो वही है, और क्या है? रिटायर किया, एक्सेप्टेंस। ड्यू कब था एक्सेप्टेंस? 2 महीने के बाद। वो रिटायर कब कर रहा है? 1 महीने पहले, तो टाइम से पहले अगर पैसा दिया सामने वाले ने, ध्यान से फिर सुनना भी कॉन्सेप्ट, अगर सामने वाला इज पेइंग द अमाउंट बिफोर ड्यू डेट, देन दैट पेमेंट इज नोन एज रिटायर। इफ सामने वाला इज पेइंग द अमाउंट ऑन ड्यू डेट, देन इट इज नोन एज ऑनर ऑफ बिल। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई? कॉन्सेप्ट्स पकड़ो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना 40-50 क्वेश्चन कर करके सिर्फ क्वेश्चंस बिल्ड नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने जो ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे। वहां पे फिर अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं, वहां पे रटना पड़ेगा फिर तुमको, उससे भाग रहे अपन, बस और कुछ नहीं। तो इतना सब करके बहुत सारा वैल्यूज ले रहे, तो जरा समझते जाओ, एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पक्का? डन? देखिए फिर ध्यान से, तो क्या हो रहा है? सामने वाला इज पेइंग द अमाउंट, सो इफ दी सामने वाला माने कौन? ड्रॉवर की ड्रॉवी? ड्रॉवी की ड्रॉवर, बताया था मैंने ये पॉइंट। हम बिल बना रहे, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं टीचर कि नहीं? टीचर। अरे पढ़ाने वाला टीचर, प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिसर, एम्प्लॉयमेंट देने वाला एम्प्लॉयर, बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर। सिंपल। तो ड्रॉवर हम, ड्रॉवी। अरे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, टीचर टीची। ऐसा नहीं होता, टीचर में अलग है, टीचर स्टूडेंट। डन? अरे समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? श्योर। तो अगर अमाउंट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, देन इट इज नोन एज रिटायरमेंट। इफ द अमाउंट इज पेड ऑन द ड्यू डेट, देन इट इज कॉल्ड ऑनरिंग ऑफ बिल। बराबर? पक्का? अब सुनना, बिफोर द ड्यू डेट ये एक ऑप्शन है, ये अपने हाथ में ऑप्शन है,
ये उसके हाथ में, वो चाहे तो रिटायर करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या ऑप्शन है बिफोर ड्यू डेट पैसा लेने का? डिस्काउंटिंग। अब समझो जरा ध्यान से, इधर आते दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर समय से पैसा मिल रहा है ना, समय से पहले अगर पैसा मिल रहा है तो दो तरीकों से मिलेगा, या तो बैंक के पास जाके डिस्काउंटिंग करा के, या तो रिटायरमेंट से। डिस्काउंटिंग कराना हमारे हाथ में है, रिटायर करना हम ड्रॉवर, वो ड्रॉवी। प्लीज कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, हम ड्रॉवर, वो ड्रॉवी। सिंपल। तो ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करता है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, अभी से ध्यान रखिए। आर गेटिंग? पक्का? इसका मतलब क्या? इफ ड्रॉवी मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल, कम ऑन टेल विद मी, हाँ चलो जल्दी से। इफ ड्रॉवी मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट, देन इट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। बराबर? दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ द ड्रॉवी मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट, देन इट इज नोन एज। तो दो पॉइंट, ऑनर और रिटायरमेंट। ऑनर में भी पैसा पे हो रहा है पर ड्यू डेट के दिन है। हाँ मैंने घुमाया जानबूझ के, ध्यान दो, ये नींद में ही रहते। और जब सामने वाला ड्रॉई बिल का पैसा पे करेगा ऑन ड्यू डेट, दैट इज ऑनर ऑफ द बिल। और जब ड्रॉवी बिल का पैसा पे करेगा बिफोर ड्यू डेट, देन इट इज रिटायरमेंट। खत्म। लॉजिकल। डन? कोई टेंशन? क्लियर? चलते चलिए एंट्री। अभी देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत, है सिंपल बहुत एंट्री। कॉन्सेप्ट्स आपको समझे ना यार, कॉन्सेप्ट्स के लिए इतना सारा डिस्कस किया है, जरूरत नहीं है ना तो इतना डिस्कशन का। चलो हो क्या रहा है 1 महीने पहले बताइए ना। अभी तक क्या हुआ है? हमने बिल बनाया हुआ है ना, बराबर? अभी तक क्या हुआ है? हमने बिल बनाया हुआ है, तो बिल किसके पास है? बिल किसके पास है? अब क्या होएगा? 7th एंट्री बताइए। 7th एंट्री क्या होएगा जल्दी? अब क्या होएगा? रिटायर तो हो गई, वो तो क्वेश्चन का वर्डिंग्स है, सिंपल भाषा में बताओ ना। बिल कैंसिल हो जाएगा ऐसा? क्या का पैसा मिल रहा अपने को? गुड्स तो कब का बिक गया ना, अभी क्या है अपने पास? बिल। अपन तो क्या ड्रॉ किया है? बिल। सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस रिटायर कर रहा है ना, एक्सेप्टेंस यानी क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो अब रिटायर क्या हो रहा है? बिल। बस ये इंपॉर्टेंट है। जैसा बिल डिस्काउंट होता है वैसा बिल डिस्काउंटिंग के पास हम किसके पास जाते? देते बिल। अब रिटायरमेंट में हम किसके पास जा रहे? अरे तो वो उसने ही बुलाया ना अपने को, ऐसा बोलो ना, और क्या? आइदर ऑफ दी वे, उसने ही हमको बोला भाई तेरा पैसा रेडी है, चाहिए तो आ और आके हम क्या बोलेंगे? तेरे को पैसा देने का तू आ, चल। हमको नहीं आने का, हम 1 महीने बाद ही आएंगे, ऐसा? गरज? ऐसा मत बोलो दोनों को गरज है, अपने को गरज है, उसको गरज था, उसको गुड्स मिल गया, अब गरज ज्यादा गरज अपने को है। सिंपल पॉइंट है, सही है कि नहीं? तो बोलो क्या करेंगे फिर? 1 महीने पहले उसने बुलाया ना अपने को, तो हम जाएंगे गणेश के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा। सिंपल यही होएगा और कुछ नहीं। तो बिल जाएगा और पैसा आएगा। कब जा रहा है बिल? ड्यू डेट पे कि ड्यू डेट से पहले? कब आ रहा है पैसा? ड्यू डेट पे कि ड्यू डेट से पहले? इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। डन? करते चलिए। तो आज 7th है, 7th के दिन क्या करना है जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या होगा? बिल जाएगा कि पैसा आएगा? ऑब्वियसली पहले बिल देना पड़ेगा, तो 2 लाइन छोड़ो ना, 2 लाइन छोड़ के बोलो क्यों? हाँ 2 लाइन छोड़ के बोलो क्या होएगा? बिल जाएगा, हम क्या बोलेंगे? बिल एक्शन के साथ, कम ऑन। बिल गया, सी क्रेडिट, परफेक्ट। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना रुपया?
कितने का बिल था, देखो ना, बिल था 10,200 का, जाएगा भी 10,200 का, तो बिल गया 10,200। अरे सही है ना। बदले में बिल गया, बदले में पैसा, एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट। कैसा आया पैसा, कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला, तो क्या लिखेंगे? कैश और बैंक अकाउंट। परफेक्ट, कैश और बैंक अकाउंट। बोलो कितना रुपया आएगा? बोला ना क्वेश्चन में, रिटायर हुआ है कितने पे? 9,900 पे, तो 9,900 रुपया आया। बराबर। बिल गया 10,200 का, पैसा आया 9,900। ज्यादा पैसा आया, कम आया कि पूरा आया? कितना रुपया कम आया? 300। कितना रुपया कम आया? 300 रुपया कम आया। तो 300 रुपए का फायदा की नुकसान? प्रॉफिट की लॉस? डेबिट की क्रेडिट? चलो फिर डेबिट 300 रुपया। और ये 300 रुपया डेबिट करेंगे क्या नाम से? परफेक्ट, डिस्काउंट अकाउंट। मतलब हमने अपनी इच्छा से 300 रुपया कम लिया ना, करके डिस्काउंट। नरेशन बीइंग न्यू, न्यू लिखना पड़ेगा ना, बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड, खत्म। चलिए भाई ये लिख दो, क्वेश्चन मार्किंग। और ये एक चीज स्टार है, ध्यान रखिएगा, और स्टार भी कर देना। डन, एंड करें।